समझ में आ गई चीजें? तो लक्ष्य के बारे में हम बात करें कि लक्ष्य क्या होता है, गोल क्या होता है, और गोल से हम आगे क्यों बढ़ सकते हैं। रियलिटी में आपको चाहिए क्या, ये जब तक पता नहीं होगा इस ब्रह्मांड को, इस नेचर को, इस दुनिया को, पड़ोसियों को, तब तक किसी को कोई मतलब नहीं है। पहले आप अपने आप को क्लियर करो कि आपको चाहिए क्या। शॉर्ट टर्म गोल के अंदर आप कोई भी ऐसा आइटम, जो आपका एंड्रॉइड फोन हो सकता है, लैपटॉप आपका हो सकता है, बाइक आपका हो सकता है, वो सारी की सारी चीजें 3 से 6 महीने के अंदर आपको यहां पे लेनी है। मिडिल टर्म गोल के अंदर क्या होता है, 1 से लेकर 2 साल, और 1 से लेकर 2 साल का मतलब है 10 लाख तक का गोल आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर तीसरा लॉन्ग टर्म क्या है, 3 से 5 साल। 3 से 5 साल में आप करोड़ों रुपए का गोल यहां पे बना सकते हैं। जिंदगी हो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो, या कोई भी व्यापार कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, लक्ष्य के बिना संभव नहीं है। आज अगर कोई फेलियर है, भले ही वो दोस्त पूरी दुनिया को दे, लेकिन उसका कारण यही कि उसने कभी लिंक्स लिखे तुमने बनाए नहीं, कभी अपने अपलाइन, कभी अपने सिस्टम, कभी अपनी कंपनी के साथ बैठा ही नहीं कि मेरे को ऐसा काम करना है। और यही रीजन है हम हजारों कंपनियां कर लेते हैं, लेकिन एक बार लिख करके अपने लक्ष्य अपने माइंड से नहीं पूछते कि हमें चाहिए क्या। हर एक इंसान का लक्ष्य, हर एक इंसान का जो गोल होता है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। हु विल मोटिवेट द मोटिवेटर? मोटिवेटर को कौन मोटिवेट करता होगा? टाटा, अंबानी, बिरला, सीजेआई, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनको कौन मोटिवेट करता होगा? देयर गोल। उन्हें कोई जगा नहीं सकता कि उन्हें उठना है। दे आर द अथॉरिटेटिव पर्सन, लेकिन वो भी डेली जलते हैं, डेली रूटीन काम करते हैं, डेली सारी चीजें करते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य है, उनका गोल है। एक देश का भी गोल होता है अपनी जीडीपी को बढ़ाना, बेरोजगारी को कम करना। ऐसे एक स्टेट का गोल होता है, ऐसे एक कंपनी का गोल होता है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनका भी लक्ष्य होता है। लक्ष्य रहित अगर आप हैं, लक्ष्य अगर आपके पास नहीं है ना, तो मतलब आप समझ लीजिए कि आपके अंदर कोई ताकत, कोई पावर नहीं है। कोई आपके शब्दों से प्रभावित होने वाला नहीं है। आप टीवी की तरह, न्यूज की तरह प्लान तो बता दोगे, लेकिन आपकी बातों में दम नहीं आएगा। अंदर से नहीं बोल रहे आप, बाहर से बोल रहे। खोखलापन जो होता है ना, वो दिखाई देता है, दोगलापन दिखाई देता है। चेहरे पर हंसी कुछ और है, दिल में कुछ अरमा और है। तो आपका लक्ष्य जो है ना, ये आपको मजबूत बनाएगा आपके मंजिल की तरफ जाने के लिए। इसलिए डायरी में नोट करें, लिखे अपने लक्ष्य को मुझे करना क्या है। नंबर दूसरा, लक्ष्य को पूरा करने के लिए यहां पे क्या चाहिए? लिस्ट। लिस्ट हमारा रॉ मेटेरियल। लिस्ट हमारा क्या है? रॉ मेटेरियल। मतलब अगर कोई प्रोडक्शन होगा किसी कंपनी में, तो रॉ मेटेरियल होगा तभी तो पकेगा, तभी प्रोडक्शन होगा। तो लिस्ट आपका रॉ मेटेरियल है। लिस्ट का मतलब होता है लार्ज इंटरेक्शन स्पेसिफिक ट्रायल्स। जितने ट्रायल करोगे, जितनी लिस्ट बनाओगे, जितने प्लान करोगे, जितने लोगों के साथ करोगे, उतना ही व्यापार आपका बढ़ता जाएगा। ट्रायल। और हमारे हाथ में वैसे भी है क्या? प्रयास करने के अलावा कुछ हाथ में है? प्रयास ही करना है, बार बार प्रयास करना है, अच्छे से प्रयास करना है। तो लार्ज इंटरेक्शन स्पेसिफिक ट्रायल्स आपको कहीं ना कहीं क्लियर होना चाहिए। लेट्स इनवाइट समवन टुडे। कोई ना कोई इंतजार कर रहा है। अपने घर से अगर बाहर निकलते हैं राम नरेश जी, तो कोई ना कोई मिलता है कि नहीं मिलता? चाहे पेशेंट मिल जाए, चाहे कोई लीडर मिल जाए, चाहे कोई पुराना एसोसिएट मिल जाए, चाहे कोई उसी टाइम पे देखना माइंड में काम आता है, अच्छा मैं उससे बात नहीं किया, मैं उससे बात कर लेता हूं। आता कि नहीं आता? कब? जब आप घर से बाहर निकलेंगे। कब? जब आप लक्ष्य बनाएंगे। और लिस्ट कैसी होनी चाहिए? सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल और मेंटली स्ट्रांग लोगों की होनी चाहिए। सोशल मतलब जिसका सोशल परफॉर्म ज्यादा है, उसकी चलती है, लोग पूछते हैं, ऐसे लोगों को लिस्ट में नाम रखो। एजुकेशनल, पढ़े लिखे लोगों को लिस्ट में आप ज्यादा, नौकरी पेशा लोगों का नाम लिखवा। फाइनेंशियल स्ट्रांग जो लोग होते हैं, पैसे की कमी नहीं है, ऐसे लोगों का नाम लिखो आप। एल्केलाइन वाटर या फ्रेंचाइजी मॉडल आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। मेंटली स्ट्रांग जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं बट साधन कुछ नहीं है, ऐसे लोगों को यहां पे आप लिस्ट के अंदर लिख सकते हैं। और 3 फीट रूल क्या होता है? 3 फीट रूल 3 फीट के दायरे में जो भी आता है, जोरदार तालियां बनती है सर के लिए, बहुत बढ़िया चीज सर ने बताया महावीर जी ने। 3 फीट के दायरे में जो भी आता है वो भी हमारी लिस्ट में होना चाहिए। जिससे कटिंग करवाते वो हमारी लिस्ट में होना चाहिए, जो दूध देके जाता है वो भी हमारी लिस्ट में होना चाहिए, जो अखबार देके जाता है वो भी हमारी लिस्ट के अंदर होना चाहिए।
हमारे घर के पापा के दोस्त भी हमारे लिस्ट में होना चाहिए, बहन के दोस्त भी हमारी लिस्ट में होना चाहिए, मेरे दोस्त भी होने चाहिए। सारे के सारे जितने फ्रेंड्स आपकी लिस्ट में होते जाएंगे उतनी ज्यादा आपकी स्ट्रांग लिस्ट बनती जाएगी। समझ में आ गई चीजें? जिससे एक बार बात कर लिया उसको लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर लो, जिसके साथ 2 मिनट बिता लिया नंबर तो ले लो, तो आपके नंबर बढ़ते जाएंगे। प्लान बाद की बात है, उसी टाइम पे प्लान मत दो, पहले कांटेक्ट बढ़ाओ, रिलेशन बढ़ाओ, उसके बाद आप प्लान शेयर करो। क्रैप मेथड फॉर द लिस्ट कपल, न्यूली मैरिड कपल, इनका नाम क्यों होना चाहिए? नई नई शादी हुई, इनका नाम क्यों होना चाहिए? खर्चे ज्यादा है, इनकम कम है इनके पास, इनके खर्चे ज्यादा। रिस्पेक्टेबल लोग जिनका ऑलरेडी रेस्पेक्ट है समाज के अंदर, ऐसे लोगों का नाम होना चाहिए। एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी लोग जो सपने बड़े देखते हैं, ऐसे लोग। प्रोफेशनल, सीए, पीए, कोई पुलिस में है, कोई कांस्टेबल है, कोई टीचर है, कोई कुछ भी नौकरी कर रहा है, ऐसे रेस्पेक्टेबल लोग। ए फेंट पेंसिल लाइन ऑन ए पेपर इज शार्पर देन एनी मेमोरी। क्या लिखा है? फेंट पेंसिल क्या होती है? फेंट पेंसिल टूटी फूटी लिखी हुई लाइन ज्यादा महत्व रखती है एनी मेमोरी। माइंड में कोई बात जो आप रखते हो ना याद, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक लाइन आपने लिख दी डायरी में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए फेंट पेंसिल लाइन ऑन ए पेपर इज शार्पर देन एनी मेमोरी। अगर आप जो काम कर रहे हैं उतना ही काम लिख करके डेली रिपोर्टिंग से करें, 25% रिजल्ट आपका बढ़ जाएगा। मेहनत ज्यादा नहीं बोल रहा मैं, बस लिख करके करें उसी काम को। किसको प्लान देने जाना है, किसको फॉलोअप करने जाना है, अगर वो लिख करके करेंगे तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब तीसरा हमारा क्या है? इनवाइटेशन। क्लियर द नाइट, इनवाइटेशन टूल्स। सबसे बड़ी चीज यहीं पे आती है कि जब हम इनवाइट करते हैं तो हम वो इंपैक्ट नहीं छोड़ पाते सामने वाले के ऊपर, और वो हमारे प्लान में, हमारे सेमिनार में नहीं आता कई बार, या हमारी बात को नहीं सुनता। तो हम क्या बोलते हैं? देवकर्ण जी, जैसे किसी को आपको बुलाना है प्रोग्राम में, सेमिनार है आपका अलवर के अंदर, किसी को आपको बुलाना है, तो आप कैसे इनवाइट करते हैं? जैसे आपका दोस्त है, उसको आपको बुलाना है, तो आप क्या बोलते हैं? कार्ड। हाँ, कार्ड देके आते हैं। बोलते क्या हो कार्ड के साथ? सर हमारे प्रोग्राम है, अच्छी कंपनी का प्रोग्राम है, उसमें आना है। क्या बोलते हो? जैसे किसी को बुलाना है तो क्या बोलते हो? बैठे बैठे बताओ। जैसे मतलब किसी को कार्ड दिया, कार्ड देने के बाद हमारे कोई शादी समारोह कुछ भी हो उसके बारे में बताएं। और हमारे साथ शादी है और इस तारीख को है, आपको जरूर आना है। ओके, क्या बोलते हैं निंदनिया? कैसे इनवाइट करते हो? सर कार्ड देने के बाद मैं यही बोलता हूँ कि हमारे स्टार्टअप इंडिया के तहत हमारी आयोजन है जिसमें हम लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयरनेस यानी जागरूक कर रहे हैं। ओके, उसके लिए हम मतलब जो हमारे डॉक्टर साहब आते हैं और हेल्थ के प्रति मतलब जो बॉडी की है वो समझाते हैं। ठीक है। कैसे बुलाते हैं शंकर लाल जी? कैसे, क्या बोलते हो? सेमिनार हो रहा है कंपनी का, तो उसमें आना। इतने मरे हुए मन से बताओगे? कोई आएगा? है? कोई आएगा? आप बताओ। है? थोड़ा मन को एक्साइटमेंट में लाना पड़ता है। समझ में आ गई चीजें? दुख सबके पास है, लेकिन आपको खुश रहने की आदत डालनी पड़ेगी। दुखी लोगों के साथ कोई आदमी आना चाहता है? सर तो आप तो खुद ही दुखी लगते हो उसको जब आप इनवाइट कर रहे हो। भैया तो खुद ही मिले, ऐसे लग रहा फंस गया कहीं और मेरे को भी फंसाने के लिए बुला रहे हैं। हाँ, यस या नो? तो पहले आप खुश रहो, पैसा बाद में आएगा। पहले खुश पहले रहना पड़ेगा, अच्छे कपड़े पहले पहनने पड़ेंगे। इस इंडस्ट्री में याद रखना, पैसे बाद में आएंगे। गाड़ी पहले लानी पड़ेगी, बाद में किस्तों का जुगाड़ होगा। हाँ, ये इंडस्ट्री ऐसी है। जब पहले आदमी पैसे वाला जैसा दिखने लग जाता है ना, तब फिर पैसा सोचता चलो अब तो डॉक्टर साहब के चेहरे पे थोड़ा ग्लैमर भी आ गया, कटिंग वटिंग भी थोड़ी ठीक कर ली, कपड़े भी थोड़े ठीक हो गए, चलो अब पैसा पीछे से सोचेगा, अब चलो फिर चली जाओ, इसके अकाउंट में भी चलो। समझ में आ गई? तो पहले आपको खुद को एक्साइटमेंट में आना पड़ेगा।
जिस व्यापार को आप कर रहे हैं, पब्लिकली व्यापार है जिसमें लोगों को आपको लेकर के आना है, स्टार्टअप इंडिया के तहत आपका ये जो मिशन है इसको लोगों तक अगर आपको पहुंचाना है तो आपका एक्साइटमेंट भी उस लेवल का होना चाहिए। 75,000 करोड़ का बजट है स्टार्टअप इंडिया के तहत। आप उस स्कीम को लोगों तक लेकर के जा रहे हैं, लेकिन आपने ऐसा भी नहीं बताया कि 75 रुपए मिलेगा तेरे को उधर आने से। इतना बोल दो ना, पब्लिक की लाइन लग जाती है। ये ऐसा देश है, यहां बोल दो ना चाय मिलेगी उसमें आ जाते हैं, समोसे का नाम ले दोगे ना तो आपके हॉल में लोग है ना आएंगे नहीं। ठीक है, आपका जन्म ऐसे देश में हुआ, फिर आप क्यों चिंता कर रहे हैं कि लोग नहीं आते? पॉपुलेशन की कमी नहीं है, लेकिन हम सही तरीके से नहीं बताएंगे तो लोग नहीं आएंगे। तरीका आपका सही होना चाहिए, इनवाइटेशन का तरीका आपका सही होना चाहिए। सबसे पहले डोंट्स याद रखो, क्या नहीं करना। नेवर टोल्ड कंपनी नेम, कंपनी का नाम नहीं बताना। नेवर टोल्ड कंपनी नेम। नेचर ऑफ वर्क, क्या वर्क करना है, 2 जोड़ने, 4 जोड़ने, 6 जोड़ने, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, डिस्कशन एट पब्लिक प्लेस एंड हरी, जल्दबाजी में नहीं बताना। ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है। पर ये नहीं बताना तो फिर बताना क्या है शंकरलाल जी, है कि नहीं? कंपनी का नाम नहीं बताना, काम क्या करना वो भी नहीं बताना, कितना पैसा लगेगा वो भी नहीं बताना, और पब्लिक प्लेस में भी नहीं बताना, जल्दबाजी में भी नहीं बताना। तो बताओ क्या क्या बताना होता है? क्लियर द नाइट। सबसे पहले सर मेरा नाम यह है और हमारे यहां पे हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम 21 तारीख को अलवर के इस होटल के अंदर 11 बजे से प्रोग्राम हो रहा है। ये स्टार्टअप इंडिया की मुहिम है जिसमें बीमार और बेरोजगार लोगों के लिए बहुत सारे अवसर है। आज भारत की 2 सबसे बड़ी समस्या है, बीमारी और बेरोजगारी। तो हमारा जो मिशन है हेल्थ से रिलेटेड है, जो बीमारियों को भी ठीक करेगा, और स्टार्टअप इंडिया के तहत ये रोजगार की एक मुहिम है जो बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की एक स्कीम है। तो इसमें आप जरूर आइए सर। और अगर आपके बच्चे अगर 12वीं क्लास 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो उन्हें भी साथ में लेकर के आना, नहीं तो मैडम को तो आप साथ में लेकर के आना। ठीक है सर? ठीक है सर, ये इसका कार्ड है, ये आप लीजिए, लेकिन पक्का सर, पक्का सर कार्ड को वापिस ले लो सर। एक कार्ड थोड़ा सर आप पक्का बोलो तो ही देता हूं। जब किसी से कार्ड वापिस लेते हो ना उसको फील होता है, फिर वो वापिस नहीं नहीं सर पक्का होगा सर, क्या बात करो सर, पक्का सर? ओके, तो ये सबसे बड़ी चीज क्या हो गया? हाँ, तो क्या हो गया आपको पक्का क्लियर द नाइट। ये बहुत जरूरी है आपका विजन क्लियर होना। जब आप सेमिनार में आते हो तो क्या हम कंपनी का नाम नहीं बताते? बताते कि नहीं बताते? क्या पूरा प्लान नहीं समझाते? समझाते कि नहीं समझाते? कितना पैसा लगेगा बताते कि नहीं बताते? तो जब हम सब बता रहे हैं ना, पर जगह सही होगी वहीं तो बताए। तुम पहले ही प्लान दे दोगे तो फिर जरूरत कहां पड़ रही है प्लान देने की? वो पहले से एंटीबॉडी बना लेता अपने माइंड के अंदर। इसलिए पहले नहीं बताना होता है, जगह सही होती है। जैसे अभी प्लान दिया तो उसमें सब कंपनी का नाम, प्रोडक्ट, काम सब आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियरली हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इसी तरीके से जब आप काम करेंगे तो सारी चीजें होगी। लेकिन डोंट्स ना करें, यही गलती करते हैं, डोंट्स। हम सबसे पहले ये बताते हैं, हाँ सर ओके फ्लिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, काम वही सर, पैसा वही सर, 12-13 हजार रुपए लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। कहां की कंपनी? जयपुर की है सर। अब आपने सारा तो बता दिया। वो बोला मैं चल के भी क्या करूंगा इसके पास, अभी अब इसके सेमिनार में जाके भी क्या करूं, मेरे पास तो 13,000 रुपए है नहीं, अब मैं इसके सेमिनार में जाऊं क्यों? जब आप कपड़ा लेने जाते हो, जब आप प्लॉट लेने जाते हो सकता है 10 लाख के प्लॉट के लिए गए थे महावीर जी के पास में, लेकिन जब प्लॉट पसंद आया तो 15 लाख का आ गया, तो 5 लाख का और जुगाड़ हो जाता कि नहीं हो जाता? जब से डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आया ना, तब से शॉपिंग आदमी 5,000 की नहीं 10 की कर लेता तो भी चिंता की बात नहीं है। ठीक है, पहले पैसे कैश लेके जाते थे तो लगता था अभी 2,000 इतनी शॉपिंग करनी है। जब से डेबिट कार्ड आया कोई दिक्कत नहीं है, ओटीपी बता, इतना नशा है अपन को, फटाफट बताते हैं 4297, फटाक से 10,000 कटता है उधर से। ठीक है, तो खर्चे आदमी के ज्यादा होगी कि नहीं होगी? मजा आता है बताने में, ओटीपी हाँ लो ना सर 4298, 10,000 ऐसे अकाउंट से आपका कट जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्लियर है?
तो आपका जब पसंद आएगी चीजें तो रेट मैटर नहीं करता, पहले पसंद आना जरूरी है, सबसे बड़ी चीज। तो डॉन्ट्स नहीं करना, यहां गलतियां होती है। सामने वाला डॉन्ट्स करवाएगा आपसे, आप क्या ना वहीं खड़े रहोगे, चलो चाय पी लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, आप इतनी कहानियां सुनोगे, फिर उगले कब कंपनी कौन सी बता, ठीक है, पैसा तो बता दे, मैं पक्का जुड़ूंगा, तू बता तो सही मेरे को क्या क्या मिलेगा। तो तुम बताओगे तेरे को 1 लाख दे दूंगा, ठीक है, तेरे नीचे में पूरी दुनिया डाल दूंगा, ठीक है। यही गलती करते हैं हम लोग, एक अच्छे खासे आदमी को अपंग बना के लाते हैं कंपनी में कि तेरे को 1 ही लाख चलानी, ठीक है। वो दोनों फ्लैग में चल सकता था, वो काम कर सकता था, लेकिन उनसे गलत कमिट करके, मिस कमिट करके, झूठा कमिट करके अच्छे खासे लीडर को हम बर्बाद कर देते हैं। इसलिए मिस कमिटमेंट नहीं करना। तो नेवर टोल्ड कंपनी नेम, नेवर टोल्ड नेचर ऑफ वर्क, इन्वेस्टमेंट, डिस्कशन एट पब्लिक प्लेस एंड हरी, जल्दबाजी में नहीं बताना। अब S5 रूल क्या होता है? समवन विल कम, जिनको आप प्लान दोगे उनमें से कुछ लोग आएंगे, समवन विल, कुछ लोग नहीं आए, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, तो क्या हुआ? समवन इज वेटिंग, कोई तो इंतजार कर रहा है, सो स्टार्ट द वर्क। हम क्या करते हैं, जब कोई फॉर्म भर देता है ना तो हमको ऐसे खुशी होती है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। उस दिन भूखे है ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक फॉर्म भर दिया, एक आईडी आ गई ना, भूख नहीं लगती है। ये रूल है, आप देख लेना, 5 फॉर्म भर दो तो शाम तक भूख नहीं लगती, क्योंकि 5,000 का काम हो गया। और जब कोई ना करता है ना तो ऐसे लगता है जैसे मातम हो गया हो, कोई मर गया होता है, नहीं होता? हाँ, ऐसे ही होता है। मतलब उससे ज्यादा दुखी सामने वाला हो जाता है जो प्लान दे रहा है। तो कभी भी इन दोनों चीजों से ज्यादा फर्क मत करो। हार्ट अटैक 2 ही कंडीशन में आता है, या तो ज्यादा खुश या तो ज्यादा दुखी, बीच वाला बच जाता है। जिसको ज्यादा खुशी से फर्क नहीं पड़ता और ज्यादा दुख में भी कोई बात नहीं, वो बच जाता है। तो आपको एक्सट्रीमली, सो समवन विल कम, जब आप प्लान दोगे, जब आप सेमिनार करोगे तो उसमें से कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, क्या हुआ? समवन इज वेटिंग, कोई तो इंतजार कर रहा है, आपका जैसा इंसान जिसे सपने पूरे करने, आपका जैसा इंसान जिसके ऊपर कर्जा है, आपका जैसा इंसान जिसके सपने बड़े हैं, कोई तो है। वो स्टार्ट द काम को स्टार्ट कीजिए, अपने काम को स्टार्ट कीजिए। S5 रूल वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही बेहतरीन रूल है, आपकी लाइफ बनाने वाला ये रूल है, जो वाकई में इस इंडस्ट्री में आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। सोदा प्लान, अब क्या आ गया? ये सोदा प्लान। पहला क्या बनवाया था अपन ने? लक्ष्य, गोल। हम प्लान क्यों दे रहे हैं? ये कारण पता होना चाहिए। गाड़ी लाने के लिए प्लान दे रहे हैं, कर्जा चुकाने के लिए प्लान दे रहे हैं, अच्छी लाइफ के लिए प्लान दे रहे हैं, उसके लिए हम जा रहे हैं। लिस्ट हमने बनाई, इनवाइट हमने किया, अब ये सेमिनार में लोग आ गए। ये क्या है? सेमिनार। ये सब नए नए लोग हैं जो प्लान सुनने के लिए आए। भाई देखते हैं क्या होता है, किसी ने क्या कह के बुलाया, किसी ने क्या कह के बुलाया, किसी ने क्या कह के, ये यहां तक पहुंच गए। अब क्या करना है इनको? सोदा प्लान, STP। अब प्लान देने से पहले आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहले क्या होना चाहिए? आपका ड्रेस कोड। ड्रेस कोड क्या है? ये कपड़े, ये आपको अच्छे पहनने। 13,000 का जुगाड़ कर लिया ना तो 3,000 के कपड़ों का जुगाड़ भी आपको करना है, ठीक है? समझ में आ गई चीजें? 13,000 कर लेते, 1.5 लाख कर लेते, पर कपड़े के लिए जब बंदे से बोला जाए ना, नहीं सर पैसे का, फ्रेंचाइजी के लिए ले लिया पैसे, 13,000 की आईडी भी लगा दी, तो 3,000 के कपड़े में आदमी जेंटलमैन बन जाता है। और 50 रुपए की टाई में तो पढ़ा लिखा बन जाता है। वो किसी की हिम्मत नहीं होती वो आपसे पूछे कि तुम कितने पढ़े लिखे हो। टाई लगाते आदमी को लगता है पढ़ा लिखा ही होगा, तभी टाई लगाएगी। मेंटेलिटी बनी हुई है। अंग्रेजों के टाइम पे सिर्फ अंग्रेज लोग टाई लगाते थे, इंडियन लोग टाई लगाते नहीं थे। तब से मेंटेलिटी बनी हुई, पढ़ा लिखा आदमी टाई लगाता है, अनपढ़ आदमी लगाता ही नहीं। तो आप ये टाई लगा लो 50 रुपए की, ढंग से कपड़े पहन लो, तो आपका ड्रेस कोड। दूसरा क्या है? टाइम। जब भी प्लान आप देते हैं, सेमिनार देते हैं, प्लान के लिए टाइम लेते हैं, टाइम पे पहुंचिए। ये बार बार मैं बोलता हूं, अच्छी अच्छी चीजें आप खराब कर लोगे। टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल लीडर मत बनो, एक्टर हीरोइन मत बनो। उन्होंने इतने बड़े लेवल पे चले गए, वो 4 घंटे लेट आए तब भी पब्लिक पागलों की तरह बैठी रहेगी।
बट यहां लोग आपका वेट नहीं करेंगे। 20 मिनट आप लेट तो प्लान सुनने वाला ही चला जाता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन। ये चीज समझ में आ रही? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या होता है? अनुशासन। अनुशासन क्या होता है? हाँ, शांति से बैठे रहे। और क्या होता है अनुशासन? नियमों में रहना। और क्या होता है धर्मेंद्र जी अनुशासन? दाढ़ी नहीं बनाई, ये अनुशासन है, ठीक है। सर्दी में नहीं बनाई। समझ में आ गई चीजें? डिसिप्लिन। टीम किस तरीके से चलेगी मैं आपको बता दूं। ना तो टीम सर पे बिठाई के चलाई जा सकती है और ना बहुत पीछे छोड़ के चलाई जा सकती है। ना तो टीम आपके सर पे बैठे, ना आप टीम के सर पे बैठे। दोनों जगह वजन है और वजन को कोई ज्यादा देर घसीट नहीं सकता, पटक देगा। समझ में आ गई चीजें? तो आपको टीम को चलाने का फॉर्मूला क्या है कि टीम को साथ लेके चलना है। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? जितनी जरूरत है उतनी बात करें, फालतू की बकवास की बात ना करें। पब्लिक आर सो स्मार्ट। आपके साथ सब 18 साल से ऊपर के लोग ज्वाइन होते हैं जो सब कुछ जानते हैं। आप उन्हें ज्ञान देते हो, आप उन्हें झूठ बोलते हो और आपकी झूठ पकड़ी जाती है, तो थोड़े दिन में माइंड सेट बना लेते हैं ये आदमी तो ऐसा ही है, ये बातें करता है लेकिन ये इसके अंदर दम नहीं है। और ऐसा अगर किसी ने सोच लिया, बाद में आप उसके लिए कितना भी कर लो, फिर बात नहीं बनेगी। रहीमन धागा प्रेम का, ना तोड़ो छटकाए, टूटत से फिर ना जुड़े, जुड़त गांठ। तो ये गांठ अपन पटक लेते हैं, हाई टोन में बात कर लेते हैं तुरंत। अरे तेरे को बोला था, आया नहीं, आज कोर कमेटी की मीटिंग थी, तू बकवास करता है, आया नहीं। समझ में आ गई चीजें? वो क्या आपका नौकर है? क्या आप सैलरी देते हो? क्या आप उसके फादर हो? क्या उसके टीचर हो? तो आप किस हक से ये बात बोलते हो? कोई तो कारण होना चाहिए ना। एक बाप बेटे को इसलिए बोलता है कि वो उसका बेटा है, उसके लिए वो 15-20 साल खाना पीना खिलाता है, उसके लिए सारी व्यवस्था ही करता है। आपने ऐसा क्या किया उसके लिए? समझ में आ गई चीजें? एक टीचर पढ़ाता है, उसके बाद बोलता है, बाद में गुस्सा करता है, पहले पढ़ाता है, 4 बार पढ़ाता है। क्या आपने ऐसी ट्रेनिंग ली कभी? क्या आपने कभी एक स्टेप लिया? कभी आपने बुक चेक करी उसकी? कभी गृहकार्य देकर के दोबारा चेक किया क्या? कभी 4 बार समझाया क्या? फिर गुस्सा किस बात का? समझ में आ गई चीजें? और यहां जिनको आप पढ़ा रहे हो वो बच्चे हैं या बच्चों के बाप हैं? बच्चों के बाप को पढ़ाना इतना आसान है क्या? समझ में आ गई चीजें? ये वो लोग हैं जिनको इनके माँ बाप नहीं पढ़ा पाए। ये वो लोग हैं जो टीचर के काबू में नहीं आए, ये लोग नहीं तो नौकरी लग जाती है। उनको आपको पढ़ाने का मौका मिला है तो ये प्यार से पढ़ेंगे, दादागिरी से नहीं पढ़ेंगे। ये याद रखना। टीम कितना भी नुकसान हो जाए आपका, कितना भी सामने वाला आपकी बात नहीं माने, गुस्सा नहीं करना। वो रिजाइन लेटर इस जेब में रखता है। ये मेरे से बोले रियले में करूंगा ही नहीं, रियले एक जेब में करने का सर्टिफिकेट है, दूसरी में नहीं करने का रखता है। तुम बोलो बस, और बाद में बोलेगा सर कैसे करूं, डॉक्टर साहब गाली गलौज करते हैं। ऐसे आदमी के साथ मैं काम करूं? ये टाइम पे नहीं आता, एक पेशेंट को बिठा के 4-4 घंटे वेट करवाता है सर। ऐसे आदमी के साथ काम करूं मैं? रिजाइन लेटर जेब में रहता है। समझ में आ गई चीजें? उसको बस इस जेब में हाथ देना है, लिखा हुआ तैयार रखा है। देखो कुछ ना कुछ मेरे पास भी ऐसे हाँ देखो कुछ ना कुछ तो है, न्यू ईयर पार्टी का कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो उसकी इस जेब में क्या है? रिजाइन लेटर। क्लियरली समझ में आ गया? तो यहां आप लीडरशिप से ही लोगों को चला सकते हो, दादागिरी से नहीं चला सकते हो, गुस्से से नहीं चला सकते हो। यहां कोई आपका नौकर नहीं है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आपको ये एहसास होना चाहिए, सामने वाले को एहसास होना चाहिए कि यार इसके साथ जुड़ूंगा मेरा फायदा हो जाए, इसको नॉलेज ज्यादा है, इसको ट्रेनिंग देना आता है, इसके साथ मैं काम करूंगा तो इसके पास लोग ज्यादा हैं, ये टीम जल्दी काम करता है और जल्दी से जल्दी मैं इसकी लीडरशिप पर रहूंगा तो मेरा धंधा चल जाएगा। ऐसा फील अगले को अपने आप होना चाहिए। गुस्सा नहीं करना। दूसरा गुरु मंत्र, जो कर दिया उसका कभी एहसान नहीं जताना। समझ में आ गई चीजें?
गरीब आदमी मरना पसंद करता है पर किसी का एहसान पसंद नहीं करता। समझ में आ गई चीज? चाय की दुकान, नाई की दुकान, इन पे जाके बैठना, भाई साहब पैसे नहीं है, बाकी इज्जत की कोई कमी नहीं। कटिंग करते करते आपको इज्जत का ऐसा पार्ट पड़ाएगा वो, ठीक है? समझ में आ गई चीजें? पैसा मिले ना मिले पर इज्जत उसने सर पे रखी। तो गरीब आदमी का, मिडिल क्लास आदमी की ये सबसे बड़ी बीमारी होती है, उसको पैसा मिले ना मिले बट उसको डिसरेस्पेक्ट पसंद नहीं है। और ऐसा मैंने तेरे लिए किया, 1 लाख दे दी, वो बोलता नहीं देता तो उसका आंसर है दूसरा, नहीं देता। मैंने तेरे दूसरी लेग में भी बंदे दिए, नहीं देता तो क्या तेरे को पैसा नहीं आया ऊपर? समझ में आ गई चीजें? ऐसा जो कर दिया वो आपने अपने लिए किया, ये आपको याद होना चाहिए। आप इस बिजनेस को ना किसी ऊपर वाले पे एहसान करने के लिए कर रहे हो और ना किसी नीचे वाले पे एहसान करने के लिए कर रहे हो। ये आपकी नीड है, इसलिए पहले ही क्या पूछा था आपसे, आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए क्या? कर्जा चुकाना है, गाड़ी लाना है, नाम कमाना है, तो फिर यहां कहां फंस रहा है? एहसान क्यों कर रहा है? तो उसके ऊपर ये तेरी ड्यूटी थी, तुझे चाहिए था, इसलिए तू कर रहा है। समझ में आ गई बात? कंफ्यूजन में हो जाते हैं। इसमें जगह नहीं है, भी उधर ही बिठा लो, ठीक उधर बिठा। समझ में आ गई चीजें? 2 चीज कभी जीवन में नहीं करना, किसी पे गुस्सा और किसी पे एहसान। क्यों? क्योंकि बिजनेस मेरा है। तेरे 3 लाख के कर्जे में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है।